नमस्ते दोस्तों, जैसे कि बाजार में यहाँ पे जो है बियर मार्केट चल रहा है और उसी वजह से बहुत सारे स्टॉक में यहाँ पे जो है वो करेक्शन हुआ है और उसी वजह से ये सभी स्टॉक जो है हमें डिस्काउंटेड पे यहाँ पे अवेलेबल होते हुए दिख रहे हैं। पहले ही हमने इसका पार्ट 1 बनाया था और पार्ट 1 में बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इस वीडियो का हम यहाँ पे जो है वो पार्ट 2 यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। सो दोस्तों, बिकॉज ऑफ क्या है ना, अगर आप मार्केट में देखेंगे तो बहुत बियरिश सेंटिमेंट बना हुआ है और अच्छे अच्छे स्टॉक जो है जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जिसके जो है वो गाइडेंस अच्छे है, उसके साथ साथ उसके Q2 के रिजल्ट अच्छे हैं, वो सभी जो है वो स्टॉक अभी भी यहाँ पे डिस्काउंट पे अवेलेबल है। बहुत कम बार ऐसा होता है। बिकॉज ऑफ क्या है ना, अभी भी देखेंगे तो जिस स्टॉक के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो रिजल्ट के बाद में बहुत बढ़िया रैली दिखाई, उसके बाद में मार्केट जैसे ही यहाँ पे पूरा मार्केट करेक्ट हुआ, उसके बाद में इसमें भी करेक्शन आया। सो ऐसे स्टॉक में हमें यहाँ पे जो है वो डीप डाइव करना चाहिए, डीप डिस्कशन करना चाहिए, जिससे कि और यहाँ पे जो है हिडन अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पे जो है देख सके और उसको यहाँ पे ग्रैब कर सके। सो ऑब्वियसली कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है इसके लिए, जस्ट ओनली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टॉक बेस्ट है वो मैं आपके सामने रखूंगा। आपकी फर्दर जो है वो स्टडी होनी चाहिए। चलिए, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लड़ेंगे तो ही अड़ेंगे। चलिए कुछ नया सीखते हैं। आज का हमारा पहला स्टॉक जो है वो है ज्वेलरी सेक्टर से B2B सेगमेंट में, जिसका नाम है शांति गोल्ड्स लिमिटेड। बट वाई दिस कंपनी? बिकॉज ऑफ दोस्तों, जिस तरह से यहाँ पे ज्वेलरी सेक्टर में अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। देखिए, यहाँ पे देखा जाए तो FY 2026 में यहाँ पे देखेंगे तो अराउंड 64% जो है वो अनऑर्गेनाइज जो ज्वेलरी है उनके पास था। यहाँ पे रिटेल की बात कर रहा हूँ, और वो हो सकता है FY 2029 तक यहाँ पे अराउंड 59%, यानी इतना बड़ा शिफ्ट बहुत कम ड्यूरेशन में यहाँ पे विदिन ए 6 ईयर अराउंड 30% का ये जो है वो चेंजेस होने वाला है। इतना ही नहीं, अगर यहाँ पे B2B सेगमेंट की बात की जाए तो जस्ट ओनली 11 to 12% यहाँ पे जो है वो ऑर्गेनाइज के पास है, 85 to 90% जो है अनऑर्गेनाइज के पास है। सो ये भी बहुत बड़ा चेंज जो है इसके बारे में होने वाला है। सो इस कंपनी के ऊपर हमें ध्यान देना होगा। बट वाई? बिकॉज अब जिस तरह से यहाँ पे कंपनी जो है वो काम कर रही है। शांति गोल्ड इंटरनेशनल की बात की जाए तो यहाँ पे पिछले 20 साल से ये कंपनी जो है वो अपने इंडस्ट्री को सर्व कर रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो 400+ डिजाइन्स एवरी मंथ यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर रही है। मतलब ये दर्शाता है कि यहाँ पे R&D में कितना जो है फोकस कर रही है कंपनी, नए नए यहाँ पे जो है वो नए नए डिजाइन यहाँ पे डेवलप करके ला रही है। उसके साथ साथ एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखेंगे तो 2700 kg पर एनम की कैपेसिटी कंपनी के पास है। और अगर यहाँ पे कैपेसिटी की बात, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात की जाए तो कंपनी के अंदर ही में यहाँ पे अंदर ही में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होती हुई दिख रही है। हम यहाँ पे देख सकते हैं पॉज करके, जो कि अराउंड 13,448 स्क्वायर फीट की कैपेसिटी कंपनी के पास है। और कंपनी अभी जो है वो नई कैपेसिटी यहाँ पे और एक प्लांट जो है वो जयपुर में ओपन करने जा रही है, जहाँ पे चेन और बाकी की जो है वो यहाँ पे उसको यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। बट वाई? बिकॉज ऑफ कंपनी का अगर यहाँ पे एग्जिस्टिंग यहाँ पे ये देखेंगे, जियोग्राफी देखेंगे तो साउथ का प्रेजेंस है, लेकिन जब यहाँ पे वो जयपुर वाली फैसिलिटी जो है वो लाइव हो जाएगी तो कंपनी यहाँ पे जो है उसका नॉर्थ में भी एक्सेस मिलेगा। नॉर्थ और साउथ मिलकर पैन इंडिया लेवल पे पहुँचने का इसका कंपनी का टारगेट होते हुए दिख रहा है। उसके साथ साथ कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट ऑफर कर रही है ये भी जानना जरूरी है। सो दोस्तों, यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं, बैंगल्स, नेकलेस, रिंग्स, ज्वेलरी सेट, ज्वेलरी प्रपोज एंड सो ऑन, यानी ब्राइडल ज्वेलरी जो होती है स्पेशली उसको कैटर करती है 22 कैरेट में, और इसका कस्टमर बेस भी बहुत बढ़िया है। उसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे कंपनी के Q2 के और यहाँ पे H1 के रिजल्ट कैसे आए ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत फिनोमिनस है। पूरे इंडस्ट्री को तो नहीं कहूँगा, लेकिन 2 नंबर पे यहाँ पे जो है कंपनी स्टैंड आउट करती है। सो देखिए, यहाँ पे अगर बात की जाए तो लास्ट ईयर कंपनी ने रेवेन्यू बनाया था 266 करोड़ का। लास्ट ईयर के Q2 में, इस Q2 में अराउंड 430 करोड़ तक चली गई है। और कंपनी ने अभी क्या किया है ना, अभी फिलहाल ही IPO लाया था, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। IPO का यूटिलाइजेशन कैसे किया, देखिए 61% की फिनोमिनस ग्रोथ टॉप लाइन में दिख रही है। EBITDA की बात की जाए तो EBITDA जो 19 करोड़ का EBITDA था वो 63 करोड़ हुआ है, यानी 228% के साथ में यहाँ पे EBITDA कंपनी का बढ़ा है। पैट की बात की जाए तो पैट जो है वो अराउंड 4xy, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। पैट की बात की जाए तो 9.2 करोड़ का पैट था, वो अराउंड 44 करोड़ हुआ है, जो कि 375% की यहाँ पे फिनोमिनल जंप है। सो दोस्तों, यहाँ इतना ही नहीं, H1 वर्सेस H1 की बात की जाए तो H1 वर्सेस H1 में भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सो दोस्तों, यहाँ पे ये जो आपको जो मार्जिन्स या फिर जो पैट में इतनी बड़ी ग्रोथ दिख रही है, उसके पीछे के रीज़न हमें जाननी जरूरी है।
देखिए क्या हुआ था ना, कंपनी जब आईपीओ लाया ना, तो आईपीओ लाते समय कंपनी ने क्या क्या किया, जो पैसा था वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया। और गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बाद में क्या हुआ ना, गोल्ड के प्राइसेस इतने बढ़ गए तो उनको जो है वो प्राइस अप्रिसिएशन मिला। तो कंपनी का कहना है कि यहाँ पे ईबिटा मार्जिन अगर देखेंगे तो 7.24 के ईबिटा मार्जिन जो है वो अराउंड 14 to 15% तक चले गए। कंपनी का कहना है कि हम यहाँ पे 7 to 8% के जो ईबिटा मार्जिन जो वो सस्टेन करके चल सकते हैं। मतलब ईबिटा मार्जिन आगे नीचे आएंगे, लेकिन टेम्पररी बेसिस पे यहाँ पे कंपनी को अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट मिला। लेकिन उससे भी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट होगा तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ है। बिकॉज ऑफ क्या है ना, सेल्स ग्रोथ इज द की मैट्रिक्स। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं मार्जिन्स जो है वो सस्टेन करेंगे, बिकॉज ऑफ ये B2B इंडस्ट्री में इतना मार्जिन्स नहीं रहता है। स्काई गोल्ड देखेंगे तो स्काई गोल्ड भी अभी 6 to 7% तक यहाँ पे जो है वो चला गया। लेकिन अभी ही ये कंपनी, इतनी छोटी कंपनी अगर होने के बावजूद अगर 7% के मार्जिन्स भी सस्टेन करती है तो दैट इज़ नॉट बैड। उसके साथ साथ यहाँ पे मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी अगर देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रेवेन्यू मार्जिन्स, ईबिटा मार्जिन्स, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया 7% से यहाँ पे जो है 14 to 15% यहाँ पे कंपनी के चले गए। सो दोस्तों यहाँ पे अगर शांति गोल्ड की बात की जाए तो शांति गोल्ड जो है ये एक यहाँ पे बहुत छोटा प्लेयर है B2B इंडस्ट्री में। यहाँ पे स्काई गोल्ड का मार्केट कैप देखें तो 5000 करोड़ का मार्केट कैप है और शांति गोल्ड का जस्ट ओनली 1300 करोड़ का मार्केट कैप हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। सो और बाकी के भी पैरामीटर देखें तो बहुत चीप वैल्यूएशन, ये एक कंपनी जो मैं तो कहूँगा अभी एक स्काई गोल्ड से भी जो है वो बेटर प्लेयर लग रहा है, बिकॉज ऑफ इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूएशन। एग्जीक्यूशन के बारे में स्काई गोल्ड को बीट नहीं कर पाएगा, लेकिन वैल्यूएशन के बारे में बहुत अंडर वैल्यूड है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे 61% की ग्रोथ दे रहे हो और स्टॉक का पी देखें तो 15 का पी है, और यहाँ पे प्राइस टू इंडस्ट्री का पी जो है वो 27 का है और पेग रेशियो जस्ट ओनली 10% का देखने को मिलता है। सो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा जो है वो प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी सेक्टर, और जिस तरह से यहाँ पे इंडस्ट्री भी टेलमेंट है, ये स्टॉक जो है वो अच्छा कर सकता है। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे कंपनी के करेक्शन की बात की जाए तो देखिए अराउंड टॉप से अगर देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे अराउंड 29% यहाँ पे डाउन है और कंपनी का पेग रेशियो भी बहुत अंडर वैल्यूड है। उसके साथ साथ बाकी के पैरामीटर भी कंपनी के अच्छे हैं। यहाँ पे अगर डेप टू इक्विटी देखें तो डेप टू इक्विटी जो है वो 0.34 का, यानी ये भी मैनेजेबल है। सो मुझे लग रहा है कि एक दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक इन द B2B सेक्शन एंड इन द ज्वेलरी एज वेल एज टेलमेंट इन द इंडस्ट्री। सो दोस्तों आज के वीडियो का दूसरा स्टॉक जो है वो प्रीमियमसी थीम प्ले कर रहा है और उसका नाम है टाइमेक्स ग्रुप ऑफ इंडिया। बट वाई दिस कंपनी? बिकॉज ऑफ दोस्तों यहाँ पे प्रीमियमसी थीम यहाँ पे प्ले हो रही है इन इंडिया, बिकॉज ऑफ कैपिटल कंजम्पशन बढ़ रहा है, उसके साथ साथ GST रेट कट हो रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे जो है वो लग्जरी लाइफस्टाइल जो है वो लोग जो है फॉलो कर रहे हैं। उसके साथ साथ कंपनी का अगर यहाँ पे बिजनेस की बात की जाए तो कंपनी का 5 हब्स में यानी ऑल ओवर इंडिया में 9 जो है वो यहाँ पे ग्लोबली प्रेजेंस होते हुए दिख रहा है और 120 प्लस यहाँ पे ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर होते हुए दिख रहे हैं। उसके साथ साथ कंपनी कौन कौन से ब्रांड को यहाँ पे जो है वो ये कर रही है, कैटर कर रही है, ये भी जानना जरूरी है। बिकॉज ऑफ क्या है ना, उसी डायरेक्शन में कंपनी अपने आप को यहाँ पे साबित कर रही है। देखिए यहाँ पे देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े नाम और महंगे महंगे नाम ये इसमें शुमार है, टाइमेक्स, वर्साची, गेस एंड सो ऑन। यहाँ पे आप पॉज करके देख सकते हो। क्या है ना, आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारी महंगी महंगी घड़ियाँ जो है ना वो लोग यहाँ पे जो शोरूम में जाके बाय करना चाहते हैं, और उसी तरह का यहाँ पे आउटलेट में भी जो आउटलेट होते हैं ये भी कंपनी कंटिन्यूसली बढ़ा रही है। उसके साथ साथ कंपनी का ऑनलाइन प्रेजेंस भी होते हुए दिख रहा है। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो भी बहुत स्ट्रांग है। मतलब यहाँ पे कंपनी जो है यहाँ पे अराउंड अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, नायका ऐसे यहाँ पे जो है वो कंपनी ऑनलाइन भी यहाँ पे सेल कर रही है। उसके साथ साथ कंपनी के रिटेल जो है, रिटेल 42, लग्जरी रिटेल 151 एंड लार्ज फॉर्मेट मल्टी ब्रांड ऐसे बहुत सारे जो है वो शोरूम होते हुए हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों मुझे लग रहा है कि दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द प्रीमियमेशन थीम। इथॉस एक टाइम पे जिस तरह का गेम यहाँ पे इथॉस में होता था ना, इथॉस जिस तरह से यहाँ पे ग्रो कर रहा था ना, लेकिन इथॉस की गाड़ी जो है वो अभी यहाँ पे जो है वो थम गई है, लेकिन इसका ग्रोथ इंजन जो है ना वो अभी पावरफुल हो गया। देखिए अगर यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात की जाए, किस तरह का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस टाइमेक्स यहाँ पे दिखा रहा है, तो देखिए यहाँ पे Q2 के रिजल्ट के बारे में देखेंगे तो ये रिजल्ट जो है वो लाख में देखेंगे हमें 174 करोड़ का रेवेन्यू लास्ट ईयर कंपनी ने बनाया था, वो हो चुका है अभी 244 करोड़, यानी फिनोमिनल ग्रोथ हमें यहाँ पे दिख रही है। खाली रेवेन्यू में ग्रोथ दिख रही है क्या? तो नो, यहाँ पे ईबिटा मार्जिन में भी हमें यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है। ईबिटा मार्जिन देखिए, ईबिटा अगर देखें 25 करोड़ के ईबिटा जो है वो अराउंड 43 करोड़ हुआ है, और ईबिटा मार्जिन की बात की जाए तो जो कि
14.5% के EBITDA मार्जिन थे, वो 17.6 चले गए। सो वाई दिस चेंजेस है हैपनिंग? बिकॉज ऑफ दोस्तों यहाँ पे लग्जरियस वॉचेस की तरफ यहाँ पे कंपनी जो है वो यहाँ पे फोकस कर रही है। यानी अपने ग्रुप्स के साथ साथ, टाइमेक्स के साथ साथ, जैसे वर्साचे हो गया, गेस हो गया, जिसकी प्राइसेस जो है वो बहुत हायर रहते हैं कंपेयर टू द बाकी के ऑर्डिनरी वॉचेस। सो इसका मार्जिन भी हाई होते हैं, उसके साथ साथ प्राइस भी हाई होती है। सो कंपनी इज गेटिंग मोर बेनिफिट। यहाँ पे देखेंगे तो H1 वर्सेस H1 में भी अच्छा परफॉर्मेंस है कंपनी का। 283 करोड़ का यहाँ पे जो है 283 करोड़ का यहाँ पे H1 में लास्ट ईयर बनाया था, जो कि अभी 413 हुआ है। और EBITDA में भी यहाँ पे ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। सो प्रीमियम की थीम यहाँ पे प्ले हो रही है, सेल्स ग्रोथ अच्छी है, EBITDA मार्जिन से यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में भी है। ये दर्शाता है कि कंपनी की यहाँ पे जो है ग्रोथ इंटैक्ट है। इस स्टॉक के बारे में देखेंगे ना, तो जब इसका रिजल्ट लगा था ना, कंटिन्यू 2 दिन यहाँ पे अपर सर्किट लग रहे थे। सो अपर सर्किट लगने की वजह से क्या हुआ ना, ये स्टॉक जो है वो बाइंग जोन में नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, जिस तरह से मार्केट में करेक्शन होगा, सो इस स्टॉक में भी यहाँ पे करेक्शन हुआ है। देखिए यहाँ पे अगर बात करेंगे ना, तो कंपनी के वैल्यूएशन एंड बाकी के करेक्शन की बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पे अगर बात करेंगे टाइमैक्स ग्रुप की तो अपने टॉप से ये अराउंड 17% डाउन है। हमने ग्रोथ देखा है, ग्रोथ कैसी है कंपनी की। और यहाँ पे अगर पी देखेंगे, पी आपको यहाँ पे 62 का दिखेगा। बट अगर यहाँ पे ग्रोथ इतनी दे रही है कंपनी, तो यहाँ पे जस्टिफाई करता है क्या? तो यहाँ पे पेग रेशियो देखना हमें जरूरी है, 0.55, और फॉरवर्ड पेग देखेंगे तो 0.425 भी आता है वो। सो इसके बारे में यहाँ पे हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जैसे कि हमने देखा 39 to 40 और लास्ट 3, 4, 5 क्वार्टर से कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस यहाँ पे जो है वो टाइमैक्स ग्रुप ऑफ इंडिया यहाँ पे दिखा रहा है। दैट इज द वन ऑफ द स्ट्रेंथ। सो इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और इन्वेस्टर पैटर्न के बारे में देखेंगे तो अभी यहाँ पे FIS और DIS भी यहाँ पे जो है वो यहाँ पे स्टॉक में यहाँ पे एंट्री देते हुए दिख रहे हैं। सो दिस इज द वन ऑफ द थिंग विच इज शोइंग द स्ट्रेंथ इन दिस कंपनी। सो मार्केट कैप जस्ट ओनली 3,500 करोड़ का है और डेप्थ कुछ भी नहीं है कंपनी के ऊपर। दिस इज द वन ऑफ द ग्रेट थिंग। सो ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ पे जो है वो अच्छे बिजनेस है, लेकिन उनको ट्रैक करना जरूरी है। अगर ट्रैक करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ऑफ ऐसे ही अच्छे स्टॉक हम यहाँ पे इस चैनल पे यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं। सो दोस्तों आज के वीडियो का हमारा तीसरा स्टॉक जो है वो है हमारा यहाँ पे अगेन ज्वेलरी सेक्टर से, और वो है यहाँ पे B2C सेक्टर में, यहाँ B2C सेगमेंट में। इसका नाम है PN गार्गिल लिमिटेड। बट वाई दिस कंपनी? बिकॉज ऑफ दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे ना, ये कंपनी यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन, सेनको, इनको टक्कर दे रही है। और बिकॉज ऑफ ये जो हम यहाँ पे जो नंबर्स देख रहे हैं उसके वजह से। यहाँ पे देखिए कंपनी के लीगेसी अगर देखेंगे ना, तो कंपनी बेसिकली ये महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे 193 ईयर्स प्लस का यहाँ पे इनको एक्सपीरियंस है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो 6th जनरेशन इसकी जो है इस बिजनेस में। और यहाँ पे सौरव गाडगिल, उनके जो 6th जनरेशन के जो है MD एंड CEO है, उन्होंने इस कंपनी को यहाँ पे लिस्टेड बनाया। और उनका सपना है कि इस कंपनी को पैन इंडिया लेवल पे लेके जाएंगे क्या, या फिर जा रहे हैं क्या ना, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 63+ स्टोर्स इसके होते हुए दिखेंगे। यहाँ पे 63 प्रेजेंट है, 32 सिटीज़ में इनका प्रेजेंस है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे और एक बात यहाँ पे जो है वो देखनी जरूरी है। यहाँ पे 9% जो है वो स्टड रेशियो है। स्टड रेशियो के बारे में हम आगे बात करेंगे, जब यहाँ पे EBITDA मार्जिन के बारे में हम आगे बात करेंगे। सो SSSG जो है वो बहुत बढ़िया गया है। बिकॉज अब क्या है ना, यहाँ पे अगर फेस्टिवल सीजन था Q2 जो है वो जैसे कि दिवाली वगैरह प्रीपोन्ड हो गए, सो Q2 में आ गए। उसके वजह से यहाँ पे बहुत बढ़िया सभी यहाँ पे जो है ज्वेलरी सेक्टर से ज्वेलरी के जो प्लेयर्स हैं उनको मिला है। लेकिन कंपेरेटिव तो इसको जो है वो इसने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है इन द स्पेस ऑफ B2C सेगमेंट। सो देखिए यहाँ पे अगर उसके SKUs देखेंगे ना, मतलब उसके पास कितने ब्रांड्स है, कितने प्रोडक्ट है, कितने वैरायटीज़ है, तो अराउंड 84,000 वैरायटीज़ यानी SKUs जो है उसके पास होते हुए देखेंगे। सो इसके बाद में अगर यहाँ पे प्रोडक्ट रेंज की बात की जाए, किस टाइप के प्रोडक्ट जो है ये कंपनी डिज़ाइन करती है। सो देखिए इस टाइप के प्रोडक्ट, गोल्ड प्रोडक्ट, उसमें अगर देखेंगे तो ईयरिंग्स, रिंग्स, पेंडेंट, नेकलेस एंड सो ऑन। उसके साथ साथ डायमंड प्रोडक्ट्स, डायमंड भी अभी यानी स्टड रेशियो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका भी पोर्टफोलियो जो है वो कंपनी का भी बढ़ रहा है। सिल्वर एंड प्लैटिनम ये सभी जो है वो कंपनी के पास होते हुए दिख रहा है। सो
उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे बिकॉज ऑफ क्या है ना, यहाँ पे क्यों इतना जो है इस स्टॉक या फिर इस सेक्टर को ग्रोथ दिखाई दे रही है, जैसे कि हमने यहाँ पे इसके बारे में भी देखा जब शांति गोल्ड के बारे में डिस्कस किया, तो जो अनऑर्गेनाइज के अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ यहाँ पे जो शिफ्ट हो रहा है ना, बहुत तेज़ी से हो रहा है। हम हर एक जो ज्वेलर्स कंपनी है वो यही दर्शाती है कि ये शिफ्ट जो है बहुत तेज़ी से हो रहा है और यही जो मोमेंटम है कंटिन्यू रहने वाला है। उसके वजह से यहाँ पे जो इंडस्ट्री में हमें टेलमेंट होते हुए दिख रहे हैं, B2B देख लो या फिर B2C देख लो। उसके साथ साथ ये स्टोर एक्सपेंशन कैसे कर रहे हैं ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए बेसिकली क्या थे ना, ये अभी जैसे कि हमने देखा 63 स्टोर्स जो है वो इसके अभी जो है अभी तो और भी बढ़ गए, मैनेजमेंट में बाद में कौन कौन में बताया कि यहाँ पे उन्होंने अराउंड नवरात्रि में 10 स्टोर्स यहाँ पे ओपन किया। लास्ट टाइम भी उन्होंने नवरात्रि में 9 स्टोर ओपन किए थे। यहाँ पे देखिए ऑल ओवर महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, 100% स्टोर जो है वो महाराष्ट्र में थे। ऑन द बेस ऑफ द यहाँ पे कहा जाए टाइटन के बाद में दूसरा प्लेयर है जो कि यहाँ पे हाईएस्ट जो है वो नंबर ऑफ स्टोर्स है। उसके बाद में दोस्तों उन्होंने अभी पैन इंडिया लेवल पे जाने का प्रेजेंस जो है वो ये दर्शाता सौरव गाडगिल जी ने, उसी डायरेक्शन में कंपनी जाती हुई दिख रही है। बट हाउ, देखिए यहाँ पे देखेंगे तो मध्य प्रदेश में इंदौर में पहला जो है उन्होंने शो आउटलेट जो है ओपन किया है। उसके साथ साथ यहाँ पे कानपुर और लखनऊ उत्तर प्रदेश में यहाँ पे जो है कंपनी जा रही है। पेशवा मॉडल ये कंपनी जो है फॉलो कर रही है, उसी डायरेक्शन में यहाँ पे कंपनी जा रही है। और अगर ये पैन इंडिया प्लेयर बन जाती है और टाइटन से कल्याण से ज़्यादा ग्रोथ लेके आती है तो मुझे लग रहा है कि अगला कल्याण ये भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें ट्रैक करना होगा। सो दोस्तों ट्रैक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज अब ये सभी जो कंपनी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना, हर एक कंपनी जो है मैं कंटिन्यूसली पर्सनली ट्रैक कर रहा हूँ। क्वार्टर बेसिस पे ये जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं उसको यहाँ पे कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहा हूँ। सो अगर वीडियो यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। सो दोस्तों बहुत एफर्ट जाता है यहाँ पे रिसर्च में, और अगर आप लाइक करते हो तो हमें ये एफर्ट के लिए अच्छा लगता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे किस तरह का स्टोर एक्सपेंशन है कंपनी का। देखिए स्टोर की बात की जाए ना तो कंपनी के जो है कौन से लोकेशन पे कितने स्टोर है हम यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। ऑल इंडिया महाराष्ट्र में अभी ऑल इंडिया लेवल पे कंपनी जो है वो यहाँ पे एक्सपांड कर रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करेंगे कि क्या परफॉर्मेंस कंपनी का उस लेवल का है जिस तरह का कंपनी जो है वो एक्सपेंशन कर रही है। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस की बात की जाए तो कंपनी जो है पहले रिफाइनरी की जो है वो सेल करती थी, वो एक्सक्लूड करना होगा हमें, और Q3 से वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाएगा। देखिए कंपनी का अगर बात करेंगे तो स्टोर काउंट का तो पहला जैसे कि हमने देखा महाराष्ट्र से वो बाहर गई है, तो Q2 2025 में देखेंगे तो कंपनी के जो है वो यहाँ पे स्टोर्स 28 + 39, यानी जब कंपनी लिस्टेड हुई थी ना तो 39 स्टोर्स है। अभी कंपनी के जो है वो यहाँ पे अराउंड 24 स्टोर्स यहाँ पे जो है वो बढ़ गए। उसके साथ साथ कंपनी अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस के बारे में देखेंगे तो रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे करोड्स में देखेंगे तो अराउंड मिलियंस में ही है। अराउंड 200 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो अराउंड 218 करोड़ हुआ था। 8% की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, लेकिन ये पिक्चर क्लियर नहीं देगा हमें पिक्चर अगर क्लियर करना है तो एक्सक्लूड में देखना होगा, जो कि हम जब रिफाइनरी का सेल इससे एक्सक्लूड करते हैं तो 165 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो 1657 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो हो गया है अराउंड 2177 करोड़ यहाँ पे, क्योंकि ये सब जो फिगर्स है वो मिलियंस में। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो हम यहाँ पे 31.4% की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलती है। सो कल्याण को भी इसने बीट किया। उसके साथ साथ और भी कुछ यहाँ पे जो है वो लीवर से ये जानने जरूरी है। देखिए अगर यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के बाकी के मैट्रिक्स देखेंगे, यानी उसका जो है वो रिटेल से भी रेवेन्यू आता है, और उसके साथ साथ बाकी का भी कंपनी का रेवेन्यू आता है, वो भी जानना जरूरी है कि उससे हमें क्लियर आइडिया मिलेगा। सो दोस्तों हाँ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिटेल से जो कि यहाँ पे ग्रोथ देखेंगे तो 29% की ग्रोथ है रिटेल सेगमेंट से, जितने की उसके आउटलेट है। अभी कंपनी जो है वो जिस तरह से यहाँ पे रैपिडली एक्सपेंशन कर रही है आउटलेट में, ई कॉमर्स में भी बहुत बढ़िया है, 133% की ग्रोथ है। फ्रेंचाइजी बेस पे 104% की ग्रोथ है। और यहाँ पे जो डी ग्रोथ दिख रही है ना वो वही बुलियन वाला सेल्स, जो कि जैसे कि हमने देखा वो कंपनी डी ग्रोथ कर रही है, उसी वजह से पर्पसफुली डी ग्रोथ कर रही है। और यहाँ पे अगर मार्जिन्स की बात की जाए ना तो कंपनी के मार्जिन्स, EBITDA मार्जिन्स की बात की जाए तो किस डायरेक्शन में जा रही है ये भी देखना जरूरी है।
तो EBITDA मार्जिन्स की बात की जाए तो देखिए, अगर कंपनी के EBITDA मार्जिन देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3.3% की EBITDA मार्जिन जो है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं 6.6, और यहाँ पे देखेंगे तो 327 बेसिस पॉइंट की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी। सो दोस्तों, ये जानना जरूरी है कि ये ग्रोथ जो है हो रही है तो क्यों हो रही है, ये ग्रोथ सस्टेन रह सकती है क्या, और यहाँ पे ये ग्रोथ बढ़ सकती है क्या। देखिए, कंपनी का जैसे कि हमने देखा है स्टड रेशियो जो है वो 9% है। तो बाकी प्लेयर्स अगर देखेंगे ना, यहाँ पे देखेंगे तो कल्याण ज्वेलर्स, उसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो टाइटन्स, उसके साथ साथ बाकी के भी जो B2C प्लेयर हैं उनका अगर स्टड रेशियो देखें तो वो अराउंड 25 to 27% है, और इसका कितना है, जस्ट ओनली 9%। और स्टड रेशियो जितना ज़्यादा रहता है उतना मार्जिन में एक्सपेंशन होने की पॉसिबिलिटी रहती है, बिकॉज ऑफ आप यहाँ पे डायमंड वगैरह लगा रहे हो तो उसका प्रीमियम चार्ज जो है वो कंपनियाँ करती है। सो इसके पास बहुत बड़े लीवर्स है, जिस तरह से यहाँ पे कंपनी का एक्सपेंशन प्लान है, उसके साथ साथ उसका कंपनी का फुटफॉल देखेंगे तो 93% कस्टमर ऐसे होते हैं कि जो भी कंपनी यहाँ पे पीएन गार्गिल में जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो बाय करके ही जाते हैं। ये कंपनी को यहाँ पे दिखाता है कि कंपनी का कितना ट्रस्ट है, बिकॉज ऑफ क्या है ना, ये ऐसे टेरिटरी में काम कर रही है कि वहाँ पे उनका ट्रस्ट बना हुआ है। लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि कंपनी क्या पैन इंडिया लेवल पे यानी आउट ऑफ महाराष्ट्र जाने के बाद में यहाँ पे ये ट्रस्ट जो है वो सस्टेन कर पाएगी, फिर से वहाँ पे भी अचीव कर पाएगी ये ट्रस्ट जिस तरह का महाराष्ट्र में। सो इसके लिए हमें कंटिन्यूसली ट्रैक करना होगा। चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए, कंटिन्यूसली इसको हम यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे ट्रैक करने वाले। सो दोस्तों, हमारी चौथी कंपनी जो है वो यहाँ पे एक बहुत ही यहाँ पे ग्रोइंग सेक्टर से बिलोंग करती है, और वो है TDPS, TD पावर्स ऑफ इंडिया। बट वाई दिस कंपनी, बिकॉज ऑफ दोस्तों ये कंपनी करती क्या है ना, ये जानना जरूरी है। देखिए, ये जो हम जो जिससे भी बिजली प्रोडक्ट होती है ना, बिजली प्रोडक्ट्स होती है, उसके जो जनरेटर टर्बाइन्स होते हैं, ये बनाने के लिए जो यहाँ पे ये लगते हैं और टर्बाइन्स वगैरह लगते हैं, ये बनाने का काम ये कंपनी करती है। देखिए, यहाँ पे स्टीम से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसके साथ साथ गैस, उसके साथ साथ हाइड्रो एंड विंड्स, ये सभी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसके टर्बाइन्स बनाने का काम करती है। उसके साथ साथ जनरेटर्स जो हमारे रेगुलर जनरेटर्स होते हैं उसके साथ साथ गैस जनरेटर्स, इसके भी जो इंजिन्स है वो बनाने का काम करती है। और उसके साथ साथ ये कंपनी जो है उसके जो मोटर्स अप्लायंसेस होते हैं, जो जनरेटर्स होते हैं, यहाँ पर मोटर्स अप्लायंसेस होते हैं, ये आप रेलवे देख लो, शिप देख लो, उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन ऑयल एंड गैस देख लो, उसके साथ साथ सोलर एनर्जी, यहाँ पे जो जनरेटर लगते हैं ये सभी जनरेटर बनाने का काम यहाँ पे ये कंपनी कर रही है। बट वाई दिस कंपनी, क्यों इतनी खास है कि ये कंपनी जो है वो आगे ग्रो कर सकती है। इसके लिए हमें इस कंपनी का मैनेजमेंट को देखना होगा। देखिए, इस कंपनी के मैनेजमेंट की बात की जाए, जो निखिल कुमार करके है, वो मैनेजमेंट है, अराउंड 3 डिकेड्स का एक्सपीरियंस उनको होते हुए दिख रहा है, और बहुत मार्केट की बहुत गहरी सोच इनके पास है। ये बहुत दिन से उसका, और बाकी के भी मैनेजमेंट देखें तो 25 ईयर्स 37 ईयर्स का एक्सपीरियंस हमें यहाँ पे इस जो है मैनेजमेंट को होते हुए दिख रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का अगर जियोग्राफिकल प्रेजेंस देखेंगे तो कंपनी नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड में, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अमेरिका एंड सो ऑन, यहाँ पे कंपनी ने अराउंड यहाँ पे देखेंगे तो 7600 जनरेटर जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किए ऑल ओवर वर्ल्ड में। उसके साथ साथ ऑर्डर बुक की बात करना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा अगर यह है EPC या फिर ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे ऑर्डर बुक बहुत मैटर करती है, तो वो यहाँ पे देखना जरूरी है कि ऑर्डर बुक सस्टेन है क्या। दोस्तों एक बात पीएन गाड़ी के बारे में हमारा रहेगा कि कंपनी यहाँ पे डिस्काउंट कितना अवेलेबल है। देखिए, अगर यहाँ पे देखेंगे तो बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ में इसका नाम आएगा, जैसे कि टाइटन, थंगामाइल एंड पीएन गाड़ी, PC ज्वेलर्स एंड सो ऑन। सो देखिए, यहाँ पे अगर बात की जाए ना तो पीएन गाड़ी की सॉरी फॉर द आई एम गोइंग टू बैक, बिकॉज ऑफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज ऑफ क्या है ना, कोई भी कंपनी बहुत फंडामेंटल्स अच्छे है लेकिन अगर फेयर वैल्यूएशन पे नहीं है तो मैटर नहीं करती है कि आप कितने यहाँ पे जो है वो अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक है। जैसे कि हम यहाँ पे केन्स के बारे में देखते हैं, केन्स इतना महंगा हो गया था, हायर वैल्यूएशन चले गए थे और उसमें एक रूमर आ गया और कंपनी आधे हो गई। सो इसके लिए हमें यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो भी देखना जरूरी है। सो दोस्तों, यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंपनी जो है वो अपने टॉप से अराउंड 17 to 18% यहाँ पे डाउन है। कंपनी के यहाँ पे जो यहाँ पे पीएन गाड़ी की बात करेंगे तो यहाँ पे अपने टॉप से 22% यहाँ पे डाउन है, 27 के पी पे देखने को मिलती है। और अगर यहाँ पे बाकी उसके पीयर्स का पी देखेंगे ना, टाइटन और कल्याण का पी अगर देखेंगे ना, तो देखिए
सो टाइटन जो है होल्ड करता है 82 का पी और कल्याण जो होल्ड करता है 52 का पी, यानी उससे 1/3 या फिर 50% डिस्काउंट पे ये कंपनी यहाँ पे मिलती है। और अगर ग्रोथ की बात की जाए ना, तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो किस तरह का सेल्स ग्रोथ है, दोनों का कंपैरिजन हम यहाँ पे देख सकते हैं। क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 28, 29 और उसको बीट करती हुई ये कंपनी यहाँ पे देखेंगे तो पीएन गाड़ी का हमें जैसे कि हमने 8% देखा, लेकिन अगर यहाँ पे एक्सक्लूड करते हैं बुलियन वाला सेल तो अराउंड 31 to 31.5 हो जाता है। उसके साथ साथ कंपनी का अगर पेग रेशियो देखेंगे तो पेग रेशियो भी यहाँ पे बहुत फेवरेबल है, यानी ये सभी टर्म्स जो है हमें दर्शाते हैं कि यहाँ पे कंपनी जो है वो सही यहाँ पे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है और ग्रोथ ओरिएंटेड है और पैन इंडिया लेवल पे जाने वाले हो, मार्जिन्स में एक्सपेंशन होने वाला है और ये सभी एसएसजी भी है वो कंपनी का बढ़िया है। ये सभी जो है लीवर्स कंपनी के पास है जो कि फ्यूचर में ग्रो करेंगे। सो दोस्तों अभी फिर से आते हैं हम यहाँ पे टीडीपीएस के बारे में। टीडीपीएस की बात की जाए तो यहाँ पे कंपनी का ऑर्डर बुक देखिए किस तरह का कंपनी का ग्रोथ जो है हो रहा है। Q2 2026 की बात की जाए तो ऑर्डर बुक के बारे में 45% की ग्रोथ है, यानी यहाँ पे जो ऑर्डर बुक लास्ट ईयर जो है वो अराउंड 360 करोड़ थी, वो अभी हो चुकी है यहाँ पे 524 करोड़, यानी 45% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे Q2 में ग्रोथ हुई है। देखिए H1 वर्सेस H1 में देखेंगे तो 39% की ग्रोथ है। ऑर्डर इनफ्लो जो है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट का अराउंड 84% जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी जितने ज़्यादा एक्सपोर्ट से ऑर्डर उतने आपको मार्जिन जो है वो ज़्यादा मिलेंगे। और इसका एक्सपोर्ट से शेयर जो है वो अराउंड 45% शेयर जो है वो एक्सपोर्ट से आता है और बाकी का जो है वो अराउंड 55% जो है डोमेस्टिक से आता है। उसके साथ साथ ऑर्डर बुक ऑन द सितंबर 2025 यहाँ पे देखेंगे तो अराउंड 1587 करोड़ की यहाँ पे ऑर्डर बुक है। और टीडी पावर का अगर लास्ट ईयर का रेवेन्यू देखेंगे ना, तो लास्ट ईयर का रेवेन्यू अगर टीडी पावर का देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो अराउंड 1289 है, यानी अराउंड 1 से 1.5 टाइम्स की रेवेन्यू जो विजिबिलिटी हमें देखने को मिलती है टीडी पावर के बारे में। सो दोस्तों ऑर्डर बुक जैसे कि हमने देखा ऑर्डर बुक के बारे में, उसके बाद में कंपनी का और एक एस्पेक्ट हमें जानना जरूरी है कि कंपनी ऑर्डर बुक कैसा यहाँ पे जो है वो स्प्लिट है। देखिए एक्सपोर्ट की बात की जाए तो एक्सपोर्ट से अराउंड 52% का रेवेन्यू आता है। जैसे मैंने 45 बताया था वो लास्ट क्वार्टर में था, इस क्वार्टर में 53 तक चला गया, यानी ये दर्शाता है कि किस डायरेक्शन में यहाँ पे कंपनी जा रही है। देखिए यहाँ पे उसके बाद में रेलवे डोमेस्टिक एक्सपोर्ट, उसके साथ साथ यहाँ पे देखें स्पेयर, उसके साथ साथ तुर्क एंड डोमेस्टिक, ऐसा यहाँ पे रेवेन्यू स्प्लिट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे एक्सपोर्ट से आता हुआ देखने को मिलेगा। सो दोस्तों ये सभी चीज़ें तो बहुत बढ़िया, लेकिन कंपनी उस डायरेक्शन में है क्या, कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर रही है क्या, ये देखना जरूरी है। सो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे रेवेन्यू में देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे 47% की ग्रोथ है और H1 वर्सेस H1 में 42% की ग्रोथ है, यानी 40+ यहाँ % की ग्रोथ हमें यहाँ देखने को मिलती है। उसके साथ साथ ईबिटा 46% से बढ़ा है और यहाँ पे जो है H1 वर्सेस H1 से ईबिटा जो है वो 46% से बढ़ा है। पैट 49% एंड H1 वर्सेस H1 45%। और उसके साथ साथ ऑर्डर इनफ्लो भी कंपनी का यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है। ये सभी चीज़ें दर्शाती है कि कंपनी सही डायरेक्शन में जा रही है। बिकॉज ऑफ क्या है ना, जितना ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे उतना इनफ्लो भी आना चाहिए, और अगर इनफ्लो नहीं आता है तो यहाँ पे कंपनी जो है वो यहाँ पे लैगिंग कर सकती है। सो इसके बारे में हम यहाँ पे जो है वो ध्यान देना जरूरी है कि ऑर्डर इनफ्लो कैसे आ रहा है। सो चेक करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटिन्यूसली इसके बारे में हम ट्रैकिंग जो है लाने वाले हैं। सो उससे टीडी पावर की बात की जाए तो मार्केट कैप जो है वो थोड़ा सा महंगा है, महंगा मतलब नहीं कह सकते हम, यहाँ पे मार्केट कैप जो है वो थोड़ा सा हायर है। सो दोस्तों ये कंपनियां जो है ना, मुझे लग रहा है कि जिस तरह का ग्रोथ पोटेंशियल है ना, ये कंपनी अभी भी स्मॉल कैप ही है। बिकॉज आप क्या है ना, क्यों रनवे बहुत बड़ा है, पीएन गाड़ी के बारे में देखें तो रनवे बहुत बड़ा है, टीडी पावर के बारे में देखें तो रनवे बहुत बड़ा है। बिकॉज ऑफ ये यहाँ पे इंडिया एक ग्रोइंग मार्केट है। सो इसके साथ साथ अगर इसके वैल्यूएशन की बात की जाए, वैल्यूएशन या फिर कितना जो है ये अपने टॉप से यहाँ पे डाउन है, इसके बारे में अगर जानना है तो हमें यहाँ पे पीयर कंपैरिजन में आना होगा। पीयर इसका सीमेंस, एबीबी, इसके साथ में अगर कंपैरिजन करेंगे दोस्तों तो देखिए यहाँ पे सीमेंस और एबीबी जो है वो अराउंड 62 का पी जो है होल्ड करते हैं और ये 52 का पी पे है, 51 के पी पे है। उसके साथ साथ सीमेंस का अगर यहाँ पे ये देखेंगे वो अपने टॉप से अराउंड 20% डाउन है टीडी पावर, यानी जब उसने रिजल्ट डिक्लेयर किया तो बहुत बड़ा रैली दिखाया था, लेकिन अभी भी आपको यहाँ पे पेग रेशियो जो है 1.3 दिखेगा। लेकिन जिस तरह की ग्रोथ है, जिस तरह का ऑपरेटिंग लेवरेज लेके जा रही है कंपनी, ये जो है वो जस्टिफाई करता है और फॉरवर्ड
पेग अगर देखेंगे तो 1 का बनता है, 1 के तकरीबन बनता है, जो कि अभी भी इसको जस्टिफाई करता है। इन्वेस्टर पैटर्न में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ी होल्डिंग, यहाँ पे एफआईज और डीआईएस की होल्डिंग होती हुई दिख रही है और वो कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे पब्लिक भी अराउंड 24% पे, और अगर यहाँ पे पब्लिक के बारे में देखेंगे तो उसमें कुछ एस इन्वेस्टर है क्या, तो नहीं है। लेकिन बाकी के पैरामीटर देखेंगे तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी कुछ भी नहीं है कंपनी के ऊपर, यानी फुल्ली डेट फ्री है। अपना जो यहाँ पे जो ये आता है प्रॉफिट आता है उसको ही इंटरनल एक्रूवल से कंपनी यहाँ पे एक्सपांड कर रही है। उसके साथ साथ दोस्तों, हाँ ये तो हुई 4 कंपनियां। अगर हम ये 5वीं कंपनी हो वो भी यहाँ पे बहुत टेलविंड सेक्टर से। उसके साथ साथ हमें आगे चलने से पहले अगर वीडियो सही में अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हमारी जो आखिरी कंपनी जो है वो है यहाँ पे पीईबी सेक्टर से, यानी यहाँ पे जो हम यहाँ पे प्लान ये देख रहे हैं, बिल्डिंग देख रहे हैं या फिर जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है उसका नाम है इंट्राच बिल्डिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड। बट व्हाई दिस कंपनी? बिकॉज ऑफ क्या है ना, यहाँ पे बहुत इस इंडस्ट्री में टेलविंड होते हुए दिखेंगे। बट वाई? बिकॉज ऑफ क्या है ना, यहाँ पे इंडस्ट्री में ही टेलविंड है। उसके साथ साथ बहुत सारे प्लेयर जो है ना बहुत फास्टली रैपिडली एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर हो गया। उसके साथ साथ यहाँ पे जोमेटो वगैरह हो गए, उनको क्या है ना अपने जो स्टोर से बहुत रैपिडली एक्सपांड करना है। अगर आप यहाँ पे सीमेंट से कंस्ट्रक्शन करने जाओगे तो उतना टाइम उनके पास नहीं है। उसके साथ साथ बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो अपना प्लांट सेटअप करने के लिए यहाँ पे जो इस तरह का स्टील मटेरियल से यहाँ पे प्लांट जो है सेटअप करती है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे प्लांट सेटअप करने के लिए उनको टाइम कम लगता है, उसके साथ साथ खर्चा कम आता है। उसके साथ साथ उसका अगर उनको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी मॉडिफाई करना भी पॉसिबल होता है। इन सभी जो ये है इसके जो बेनिफिट है उसके वजह से यहाँ पे जो है पीईबी सेक्टर जो है बहुत यहाँ पे जो फोकस में। यहाँ पे देखेंगे तो एयरपोर्ट हो गया, उसके साथ साथ हॉस्पिटल बिल्डिंग हो गए, उसके साथ साथ फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक पार्क, पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सो ऑन। यहाँ पे डेटा सेंटर में भी यहाँ पे जो उसका बहुत यूज़ हो रहा है, और सोलर मॉड्यूल वगैरह ये सभी में यहाँ पे कंपनी जो है पूरा सेक्टर नहीं, यही कंपनी नहीं, इस सेक्टर की सभी कंपनी जो है वो बहुत बुलिश है। लेकिन इस कंपनी का भी यहाँ पे Q2 का रिजल्ट बहुत फिनोमिनस है। उसके साथ साथ इंडस्ट्री की टेलविंड है, जैसे कि हमने कहा इंडस्ट्री में यहाँ पे जो ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पे तो यफर 2024 से 29 तक अराउंड 12 to 14% की ग्रोथ है। और अगर अच्छी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है जिसका ग्रोथ अच्छा है, तो वो उससे भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब रिजल्ट के बारे में आएंगे। कस्टमर की बात की जाए तो अच्छे मार्की क्लाइंट जो है इस कंपनी के पास है। क्लाइंट के बारे में देखेंगे तो देखिए एशियन पेंट, आदित्य बिरला, टाटा एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस, ऐसे बड़े बड़े मार्की क्लाइंट जो है वो इस कंपनी के पास होते हुए दिख रहे हैं। इस कंपनी के बारे में भी यहाँ पे जो है ऑर्डर बुक बहुत ही मैटर करता है। ऑर्डर बुक अगर देखें तो 91% ऑर्डर बुक जो है वो लॉजिस्टिक्स है, और अराउंड 9% जो है वो यहाँ पे देखेंगे तो इंडस्ट्रियल है। अब देखते हैं कि कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो है वो कहाँ पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंपनी का अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज देखें तो अराउंड ऑल ओवर द इंडिया यहाँ पे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होते हुए दिखेगी। आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। और अब बात करते हैं कि कंपनी का P&L कैसा है, यानी कंपनी ने यहाँ पे Q2 में H1 में कैसे रिजल्ट दिखा है। देखिए, कंपनी की अगर बात की जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड ईयर एंड बेसिस से किस तरह का परफॉर्मेंस है। देखिए, लास्ट ईयर के रेवेन्यू था कंपनी का अराउंड 323 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो चुका है 491 करोड़, यानी यहाँ पे 52% की ग्रोथ, फिनोमिनस ग्रोथ। यानी 51% से अगर कोई कंपनी ग्रो कर रही है ना, जैसे कि हमने देखा इंडस्ट्री जो है वो 12 to 14% से ग्रो करने वाले, इंडस्ट्री से 4 टाइम यहाँ पे कंपनी ग्रो कर रही है, दैट इज रियल फिनोमिनस। उसके साथ साथ EBITDA 25 करोड़ का EBITDA जो है वो 42 करोड़ हुआ, यानी उसमें भी यहाँ पे 65% की ग्रोथ हमें यहाँ पे EBITDA में देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ कंपनी का अगर पैट की बात की जाए ना, तो पैट किस तरह से बढ़ा देगा। पैट की बात की जाए तो यहाँ पे 21 करोड़ का पैट जो है वो 32 करोड़ हुआ, यानी पैट में भी 56% की ग्रोथ है। यानी यहाँ पे रेवेन्यू 52% से और यहाँ पे पैट जो है वो 56% से बढ़ा है, यानी ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी लेके जा रही है। क्योंकि जिस तरह से ऑर्डर आ रहे हैं ना, जितना आप ज़्यादा यहाँ पे जो प्रोडक्शन निकालोगे मैन्युफैक्चरिंग, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से, वहाँ से, तो आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। बिकॉज ऑफ आपके फिक्स ओवरहेड तो कांस्टेंट है, लेकिन वेरिएबल खाली चेंज हो रहे हैं, और फिक्स ओवरहेड से यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज जनरेट होता है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो H1 वर्सेस H1 में 39% की ग्रोथ, और यहाँ पे पैट में 48% की ग्रोथ, यानी H1 वर्सेस H1 में भी यहाँ पे कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो मिलता हुआ दिख रहा है।
यहाँ पे कंपनी का रिजल्ट बढ़िया है, कंपनी इंडस्ट्री में टेलविंड है, उसके साथ साथ कंपनी जो है वो यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया कंपनी का प्रेजेंस है। और यहाँ पे अगर देखें तो वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे तो कंपनी का पीयर्स जो है वो लार्सन एंड टूब्रो, RVNL ऐसे कंपनी के पीयर्स है जो यहाँ पे पी जो है यहाँ पे देखेंगे तो अराउंड 34 का पी जो है वो यहाँ पे ये करते हैं, स्टैंड आउट करते हैं। लेकिन इस कंपनी की बात की जाए, ये कंपनी भी अराउंड 14% पे यहाँ पे जो डिस्काउंट पे मिल रही है। जो जिस तरह के रिजल्ट दिखाए ना, कंपनी ने बहुत रैली दिखाई थी, लेकिन मार्केट के करेक्शन की वजह से यहाँ पे करेक्ट किया, लेकिन इतना भी करेक्ट नहीं किया। जब भी वो रिवाइंड हो जाएगा ना, मार्केट जब भी रिवाइवल हो जाएगा ना, तो सबसे पहले रिवार्ड इसको ही करने वाला है जिसके Q2 के रिजल्ट अच्छा है। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का यहाँ पे पी जो है वो 31 का दिखेगा, आपको थोड़ा सा हायर दिखेगा इंडस्ट्री से। लेकिन मैं हमेशा कहते हूँ को मार्केट को ग्रोथ के हिसाब से देखो, घोड़ा कौन सा सबसे ज़्यादा दौड़ रहा है ना, उसके ऊपर ही सबसे ज़्यादा लोग बेट लगाने वाले हैं। जी हाँ, और पेग रेशियो देखेंगे तो 0.37 और फॉरवर्ड पी अगर फॉरवर्ड पेग देखेंगे तो वो उससे भी कम आ जाता है। सो दोस्तों, ये थी वो 5 कंपनियां जिसके बारे में हमने बात किया, जो कि अगर बाकी के भी पैरामीटर देखेंगे यहाँ पे इंट्रैक्ट के, तो यहाँ पे देखिए डेप्ट टू इक्विटी इतना क्या है ना, ये इंडस्ट्री जो है ना वो हाईली कैपिटल इंडस्ट्री है, यानी आपको उसके लिए बहुत सारा स्टील लगता है, उसके लिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लगती है। इवन दो इतना होने के बावजूद कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी 0.01 है, यानी निग्लिजिबल डेप्ट के साथ में चल रही है। और उसके साथ साथ मार्केट कैप भी जस्ट ओनली 3000 यानी 4000 करोड़ का मार्केट कैप है। और इतना छोटा मार्केट कैप होने के बावजूद यहाँ पे FIs और DIs जो है वो भर भर के यहाँ पे जो है वो यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे पब्लिक का वॉलेट देखेंगे या फिर पब्लिक का शेयर देखेंगे तो 27% है। सो ये थी वो 5 कंपनियां जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। मुझे लग रहा है कि इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इसके लिए आपको फर्दर स्टडी करना होगा। सो मिलते हैं नए वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक करना नहीं किया तो करना मत भूलिए। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।